यूपी के संत कबीरनगर जिले में ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर चुके मौलाना शमसुल हुदा खान और उनके बेटे तौसीफ रजा को प्रशासनिक और कानूनी मोर्चे पर तगड़ा झटका लगा है। एसडीएम खलीलाबाद की अदालत ने खलीलाबाद शहर में स्थित मदरसे और संस्था की कृषि भूमि का बेनामा पूरी तरह निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने इस पूरी भूमि और उस पर हुए निर्माण को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया है। जांच में सामने आया कि ब्रिटिश नागरिकता लेने के बाद बिना शासन की पूर्व अनुमति के नियमों के विपरीत ये जमीन खरीदी गई थी। आखिर क्या है इस जमीन का पूरा मामला, आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। ये पूरा मामला खलीलाबाद शहर के मोतीनगर स्थित गाटा संख्या 154 मिन जुमला की 640 वर्ग मीटर भूमि का है। दरअसल सितंबर 2014 को कुलियातुल बनातीर रजबिया एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम बेनामा हुआ था। जांच रिपोर्ट के अनुसार मौलाना शमसुल हुदा खान ने दिसंबर 2013 को ब्रिटेन की नागरिकता ली थी। ब्रिटिश पासपोर्ट और देशीकरण प्रमाण पत्र से मौलाना की विदेशी नागरिकता की पुष्टि हुई है। इसके बाद 2 सितंबर 2014 को उनकी संस्था के नाम पर जमीन का बेनामा कराया गया। कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी नागरिक होने के बावजूद बेनामा कराते समय उत्तर प्रदेश सरकार से पूर्व अनुमति लेने का कोई प्रमाण नहीं पेश किया गया। वहीं कोर्ट ने इसे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 90 का उल्लंघन माना। धारा 90 के अनुसार भारतीय नागरिकों के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति यूपी में बेनामा गिफ्ट या किसी अन्य तरीके से जमीन नहीं खरीद सकता और धारा 104/105 के तहत एसडीएम कोर्ट में नए सिरे से वाद दर्ज हुआ था, जिसके बाद हाई कोर्ट में मई 2026 को जिलाधिकारी और मंडलायुक्त के आदेश क्षेत्राधिकार के आधार पर निरस्त किए थे। हाई कोर्ट के निर्देश पर एसडीएम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों, साक्ष्य और राजस्व कर्मियों की रिपोर्ट का गुणदोष के आधार पर परीक्षण किया और करीब 2.5 महीने चली सुनवाई के बाद एसडीएम कोर्ट ने मौलाना शमसुल हुदा खान और तौसीफ रजा की आपत्तियां खारिज कर दी। आपत्तियों को खारिज करते हुए मदरसों की भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश जारी कर दिया। वहीं इसी परिसर में बने मदरसे के भवन को लेकर भी पहले प्रशासनिक कार्रवाई हो चुकी है। बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण के आरोप में जनवरी 2026 में ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हुआ था। अपील खारिज होने के बाद अप्रैल में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें भवन का करीब 50% हिस्सा ढहाए जाने का जानकारी सामने आया। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई रोक दी गई थी। फिलहाल प्रशासन अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के पिछले निर्देशों के क्रम में आगे की वैधानिक कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। वहीं एसडीएम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद से संस्था से जुड़े लोगों की मुश्किलें और अधिक बढ़ गई हैं। विदेशी नागरिकता छिपाकर बिना अनुमति के संपत्ति खरीदने और अवैध निर्माण के इस पूरे प्रकरण में स्थानीय प्रशासन और राजस्व विभाग की टीमें अब आगे के अनुपालन में जुटी हुई हैं।